अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकंड्स। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तक सारा पढ़ लिया था, उसी चीज़ को एक दफ़ा मैंने रिव्यू करने के लिए जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो एक कॉलम सा बनाया है, अगर आप ये भी याद कर लें तो बहुत बहुत आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास केमिकल साइनेप्स के अंदर हमने क्या कहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमारे पास गैप जंक्शंस बन रहे थे। केमिकल साइनेप्स सिर्फ एक तरफ था, यानी कि प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिकल प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में भी आ रहा था और पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक की तरफ भी लेकर जा रहा था। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल साइनेप्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल में नहीं होते। इसी तरीके से साइनेप्टिक क्लेफ्ट हमारे पास जो है वो केमिकल साइनेप्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल में तो बनता ही नहीं है ना। अब अगर हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट इलेक्ट्रिकल में नहीं है तो साइनेप्टिक डिले भी इलेक्ट्रिकल में नहीं होगा, सिर्फ केमिकल में होगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास केमिकल साइनेप्स हो रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो रहा होता है स्मूथ मसल्स के अंदर। इसी तरीके से वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो केमिकल साइनेप्स की लो होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की हाई होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स पर। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज हुए थे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आए थे और वहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे अटैच हो गए थे। दो तरह के जी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, रैपिडली एक्टिंग और स्लो एक्टिंग। इसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त सा कॉलम है आपके लिए, इसको आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, अब जो रैपिडली एक्टिंग और स्लो एक्टिंग का डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास स्मॉल होते हैं, जबकि स्लो एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास साइज में लार्ज होते हैं। रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, रैपिड यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स, जबकि स्लो एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह रैपिडली एक्टिंग हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है इनका, स्लो एक्टिंग वालों का प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होता है। जो रैपिडली एक्टिंग होते हैं ना, ये हमारे पास एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिर्फ दो फंक्शंस करते हैं। स्लो एक्टिंग मोर पोटेंट होते हैं, ये इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस कर रहे हैं। लोकेशन देखें तो रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स साइटोप्लाज्म में बन जाते हैं और ये रीसाइकल भी हो जाते हैं, जबकि जो हमारे पास स्लो एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये राइबोसोम्स में बनते हैं, वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, वहाँ से गोल्गी ऑपरेटस में जाते हैं, वहाँ पे ये वेसिकल, इनके ऊपर जो है वेसिकल बनता है, फिर ये एक्सपोर्ट होते हैं जहाँ पे चाहिए होते हैं और ये रिसाइकल भी नहीं हो सकते, इनका वेसिकल रिसाइकल नहीं होता। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास एक्साइटेटरी सिर्फ ग्लूटामेट है, इनहिबिटरी में हमारे पास डोपामिन, सीरोटोनिन, ग्लाइसिन और गैबा है। दो इस तरह के रिसेप्टर्स हैं जो दोनों काम करते हैं, वो हैं नोर एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन। जब ज़रूरत पड़ती है ये इनहिबिटरी हो जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ये एक्साइटेटरी हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारे पास होता है एक्साइटेटरी है, लेकिन ये बाकी सबसे ये ग्लूटामेट से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, किस तरह कि ये स्टोर नहीं होता, तभी तभी बनते हैं, तभी तभी इस्तेमाल होता है, एंड दैट्स इट। जबकि स्लो एक्टिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें हमारे पास वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन सब कुछ आ जाता है। अच्छा, डेल प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? डेल प्रिंसिपल हमें कहता है कि एक न्यूरॉन जो है वो एक स्पेसिफिक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने हर टर्मिनल पे रिलीज करता है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास है साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले क्या होता है कि हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में जाते जाते साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़ी देर के लिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ रिसेप्टर्स पर अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैप कितनी देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ऑलमोस्ट 0.5 से 1 मिली सेकेंड्स के लिए, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। फैटीग, एक जो हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स को हम बार बार जो है हम रेपिटेटिव स्टिमुलेशन कर रहे होते हैं, साइनेप्स की नर्व इम्पल्स बार बार जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, साइनेप्स बार बार हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिप्लीशन होती है और फैटिगेबिलिटी हो जाती है। यूनिडायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास साइनेप्सिस मोस्टली हमारे पास यूनिडायरेक्शनल ही होते हैं, क्योंकि हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, इनहिबिशन हमारे पास होती है दो तरह की।
एक प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन और एक पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक में हमारे पास क्या होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज नहीं हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हुए तो आगे तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इसी तरह अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए हैं, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक भी चले गए हैं, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं वो इनहिबिट कर जाएंगे तो आगे कोई फंक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इनहिबिशन हो गई। देन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस ये होती है हमारे पास कि हमारे पास बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनका अपना अपना जो है वो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, वो किसी एक ही पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल से जाके अटैच होते हैं, साइनेप्स करते हैं। यानी बहुत सारे बहुत सारे, ये देखें बहुत सारे हैं और ये किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर ऐसे चिपक गए, साइनेप्स कर लिया, दिस इज़ कन्वर्जेंस। लेकिन एक ही है, उसने अपना जो है वो डिफरेंट टर्मिनल्स बनाए पहले, ठीक है, और वो उसका अलग अलग टर्मिनल अलग अलग पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे अटैच हुआ, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्ज कर जाना। ऑक्लूशन के हम अंदर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन टू नर्व्स आर स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड इज लेस देन देयर इंडिविजुअल अलजेब्रिक सम। फिर साइनेप्टिक ब्लॉक हमारे पास डिजीजेस में होता है, जैसे कि मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हमारे पास क्या था कि साइनेप्टिक ब्लॉक ही हुआ था, एसिटाइल कोलिन चैनल्स हमारे पास प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो साइनेप्टिक ब्लॉक हो गया था और बंदा पूरा पैरालाइज हो जाता है। और फैसिलिटेशन में फिर वही बात है कि रिपीटेड स्टिमुलेशन की वजह से साइनेप्स जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है टू इनकमिंग इम्पल्स, उसको जाने देती है, कोई मसला ही नहीं करती, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है जी केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का हमने डिफरेंस देखा है। केमिकल साइनेप्स जो है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, इसके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी होता है, इसमें साइनेप्टिक डिले भी हो रहा होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, जबकि इसकी वेलोसिटी कम होती है। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं, ये बाय डायरेक्शनल होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी नहीं होते, इसके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी नहीं होता, इसमें साइनेप्टिक डिले भी नहीं होता, इसके अंदर लोकेशन स्मूथ मसल्स की होती है, जबकि वेलोसिटी ही है जो सिर्फ इसके पास हाई होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं और वहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाते हैं। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, रैपिडली एक्टिंग और स्लो एक्टिंग। अगर रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखें तो ये साइज़ में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं क्योंकि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका इफेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी होते हैं, साइटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं और रिसाइकल भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा ग्लूटामेट जो हमारे पास एक्साइटेटरी होता है, इसके अलावा कुछ इनहिबिटरी होते हैं जो दोनों तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास नोरएपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन होता है, जबकि निट्रिक ऑक्साइड जो हमारे पास ये एक्साइटेटरी होता है, लेकिन ये फौरन बनता है, फौरन अपना काम तमाम करके काम किया और चल भाई रफा दफा। देन उसके बाद हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास जो है वो साइज़ के अंदर बड़े होते हैं, रिस्पॉन्स लेकिन बहुत जो है स्लो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर स्लो है तो क्या हुआ है, तो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ना। साथ साथ ये मोर पोटेंट होते हैं, राइबोसोम्स में बन रहे होते हैं, वहाँ से गोल्गी ऑपरेटर्स में जाते हैं और वेसिकल इसको जो है वो घेर लेता है, वेसिकल के अंदर पैक होते हैं और वो वेसिकल जब टूटता है तो वो रिसाइकल नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह है। उसके बाद हमने डीएल प्रिंसिपल देखा। डीएल प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि एक न्यूरॉन एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा होता है अपने हर एक टर्मिनल के ऊपर। देन प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास साइनेप्टिक डिले था। साइनेप्टिक डिले में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास जो है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल तक जाते जाते बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर 0.5 से 1 मिली सेकेंड तक का डिले आता है, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। फैटिगेबिलिटी किस वजह से होती है कि हमारे पास रेपिटेटिव स्टिमुलेशन हुई साइनेप्स की न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे पास डिप्लीट कर जाते हैं और फैटिगेबिलिटी हो जाती है। केमिकल साइनेप्सिस हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है मोस्टली, इसलिए हम कहते हैं इसको कि हमारे पास ये यूनिडायरेक्शनल है। केमिकल साइनेप्स होती यूनिडायरेक्शनल ही है, इसलिए हम कहते हैं कि साइनेप्सिस मोस्टली यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। इनहिबिशन दो तरह से होती है, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक इस तरह से होती है कि अगर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज नहीं हुआ किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल डीपोलराइजेशन नहीं हुई, तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। और हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक जो है इनहिबिशन किस तरीके से होती है, वो इस तरह से कि हमारे पास जो है वो इनहिबिट हो गए रिसेप्टर्स। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं उनके, लेकिन वो एक ही पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे अटैच होते हैं। जबकि जो हमारे पास डाइवर्जेंस है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसके बहुत सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं और वो
बहुत सारे मुख्तलिफ पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ऑक्लूशन को हम देख चुके हैं। उसके बाद साइनेप्टिक ब्लॉक के अंदर वही हमारे पास जो है वो मायोसिनिया ग्रेविस वगैरह आ जाता है। और फैसिलिटेशन के अंदर वही, अगर हम देखें कि एक बंदा पहली बार ही घर आया तो हमें उसे हम पूछ-गिछ करके उसको अंदर आने देता है गार्ड, जबकि दूसरी बारी तीसरी बार में इसको बहुत जल्दी आ जाने देता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास जो है ये चैप्टर नर्वस सिस्टम का चैप्टर नंबर 46 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसका PDF नहीं बनाया हुआ। और ठीक है, हमने जो हेड एंड नेक का स्टार्ट किया था वो भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।